हेलो फ्रेंड्स, दीपा की अतरंगी बातों की दुनिया में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हम सब बातें कर रहे थे एक बहुत चर्चित फिल्म के बारे में, जिसने हम सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है। मेरे दोस्त अक्सर मुझसे ये पूछते हैं कि तुम अपने आसपास होने वाली घटनाओं का इतना ज़्यादा विश्लेषण क्यों करती रहती हो। तो दोस्तों, मेरा यह मानना है कि यह दुनिया एक बहुत बड़ी पाठशाला है और इस पाठशाला में उत्तीर्ण होने वाले व्यक्ति ही एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं। और इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए सिर्फ किताबी ज्ञान काफ़ी नहीं है, है ना? तो आज मैं अपनी इस वीडियो में स्वर्ग और नरक की अवधारणा का विश्लेषण करने जा रही हूँ। दोस्तों, जैसा कि हम सबको पता है, यह संपूर्ण ब्रह्मांड एनर्जी से बना है। तो एनर्जी के अलग अलग लेवल्स हो सकते हैं, अलग अलग फ्रिक्वेंसी के वाइब्रेशंस हो सकते हैं, परंतु जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ, स्वर्ग और नरक जैसी कोई जगह नहीं होती। दोस्तों, स्वर्ग और नरक सिर्फ और सिर्फ हमारी अनुभूतियाँ हैं, हमारी मनोदशा हैं, जो कि पूरी तरह से निर्भर करती है हमारी सोच, हमारे कर्म और हमारे द्वारा दी गई प्रतिक्रियाओं पर। चूँकि यह पूरा ब्रह्मांड एनर्जी से बना है, तो हमारी सोच और हमारे कर्म के भी कुछ वाइब्रेशंस होंगे। और साइंस कहता है कि लाइक एनर्जी अट्रैक्ट्स लाइक एनर्जी। अगर हमारी सोच और हमारे कर्म सकारात्मक होंगे, तो हम इस ब्रह्मांड से सकारात्मक एनर्जी को अट्रैक्ट करेंगे और हमारे जीवन में खुशहाली और खुशकिस्मती आएगी। दोस्तों, हमारे जीवन की हर परिस्थितियों में दो रास्ते होते हैं। एक वो जिस पर चलकर अंततः हमें खुशी मिल सकती है, और दूसरा वो जिस पर चलकर क्षणिक खुशी तो मिल सकती है, परंतु अंततः सिर्फ और सिर्फ दुख ही मिलता है। तो चुनना हमें है। कुछ लोगों का यह कहना है कि हम तो सही करते हैं, परंतु कुछ दूसरे लोग हमारे जीवन में आकर कुछ परेशानियां खड़ी कर देते हैं, हमें तकलीफ पहुंचाकर चले जाते हैं। दोस्तों, इस मामले में इम्पॉर्टेंट है हमारे द्वारा दी गई प्रतिक्रिया, हमारे द्वारा दिए गए रिस्पॉन्स। चलिए इसे एक उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। यह एक सच्ची घटना है। जब मैं 8 साल की थी, तो मेरे किसी संबंधी ने मेरे बारे में यह कहा था कि मेरी किस्मत अच्छी नहीं है। तो उस वक्त मेरे पास दो रास्ते थे। एक तो रोना धोना, दुखी हो जाना, परंतु मैंने इस रास्ते को नहीं चुना। मैंने एक अलग ही रास्ता चुना। मैं उसी वक्त से यह ढूंढने में लग गई कि वास्तव में किस्मत क्या होता है और इसे ठीक कैसे किया जा सकता है। और अब मैं अच्छी तरह समझ चुकी हूँ कि वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर ओन डेस्टिनी। अपनी किस्मत के रचयिता हम स्वयं हैं। अगर उस वक्त मैंने रोना और शिकायत करने वाला रास्ता चुना होता, तो शायद आज मैं इस मुकाम पर नहीं पहुँचती, है ना? दोस्तों, ईश्वर ने हमें चेतना दी है और सही या गलत चुनने की आज़ादी भी दी है। तो स्वर्ग या नरक क्या चुनना है, इसे चुनने की पूरी आज़ादी हमारी है। यह पूरी तरह निर्भर करता है हमारी सोच पर, हमारे कर्म पर और हमारे द्वारा दी गई प्रतिक्रिया पर। दोस्तों, ऐसे ही कुछ और अतरंगी बातों के साथ मैं फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए बाय बाय।